बालों में मारवाड़ीज में लुम्बा भी पहनाया जाता है, भाभी के लिए होता है बेसिकली। तो ये राखियाँ हैं एंड ये देखिए ये इयररिंग्स हैं। ये इस तरीके का एक रिंग आता है, उसी के अंदर मैंने इसको पिरो करके ये चीज़ बनाई है। तो इसमें साइज़ छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। जैसे ये अब सावन आने वाला है तो ग्रीन कलर है इसमें, और 15 अगस्त सावन से पहले ये 15 अगस्त आने वाला है, तो ये पेट्रियाटिक थीम पर जो है मैंने ये वाले इयररिंग्स बनाए हैं। और ये जैसे लॉन्ग अगर आपको नेक पीस पहनना हो कॉस्ट्यूम के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने बनाया है रेड कलर में। फरवरी में वैलेंटाइन डे आएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग बताइए, तो रेड कलर में मैं बनाऊंगी इयररिंग्स। एंड ये भी है, ये देखिए इस तरीके से, ये भी रेड कलर है। और ये मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि हल्दी के फंक्शन के लिए या मैरिज में ना, उसके लिए आप इस तरीके का ये बनवा सकते हैं नेक पीस। ये बहुत खूबसूरत लगता है इस तरीके से। एंड और ईयररिंग दिखा रही थी, राखी दिखा रही थी। राखी तो ये मैंने पहले अच्छा दिखा दी थी। जी जी। ये राखी है और मैंने बहुत तरीके की राखियाँ बनाई हैं। ये भी कुछ हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से ये टैपिंग का पूरा इसमें यूज़ किया हुआ है। और ये पिंक कलर देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से ये राखियाँ हैं इसमें। और कुछ आप उधर पे बैठ जी। ये चीज़ एक मैंने बनाई है कि रोली चावल के लिए ये इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं अपने भाइयों को। और ये एक मैंने थोड़े, ये भी टैटिंग की ही है राखी। और एंकलेट्स मैंने बनाए हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके का ये एंकलेट पहना हुआ है। ये तो ये एंकलेट भी टैटिंग से बनते हैं, मोतियाँ डाल करके। और इस तरीके के कुछ लॉन्ग पीसेस भी हैं बने हुए, ये है जैसे। एंड ये भी जो है ये टैटिंग से ही बनाया हुआ है। और ये ग्रीन कलर का, ये देखिए अभी सावन के लिए ये नेक पीस है, ये इस तरीके से। कुछ बैग्स वगैरह जो बैग्स तो नहीं अभी बना पाई हूँ, अच्छा, वो टाइम टेकिंग होती है बैग। ये जो जिन चीज़ों में आपने डिज़ाइन किए हैं ज्वेलरी रखने के लिए, बॉक्स वगैरह कुछ, हाँ वो देखिए इस तरीके से मैं जो हूँ ये बास्केट्स बनाती हूँ कि आप कुछ भी जो है इसमें चीज़ें, बेसिकली ये दीज आर ऑर्गेनाइजर्स, तो इनमें आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है पेपर नैपकिन होल्डर रखने के लिए, एंड इसमें आप स्पून वगैरह रख सकते हैं। और ये जैसे आपने ड्रेसिंग टेबल पे रखा तो इसमें आपने अपने क्लचर एंड बहुत सारे छोटे छोटे आइटम होते हैं जिनको हम लोग खूबसूरती से रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बास्केट मैंने बनाई है कि आजकल ग्रीन टी बहुत लोग पसंद करते हैं पीना, तो आपने अगर डाइनिंग टेबल पे या अपने रूम में भी रखा हुआ है, इसमें आप ग्रीन टी के सैशे रख सकते हैं। और ये आपने स्पून एंड वो सब रखने के लिए है, ये सेक्शन बनाया हुआ है इसमें मैंने। तो ये सब मेरे शौक हैं, मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, अपना टाइम पास करना इस तरीके से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं रीना अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने नॉट्स एंड लूप्स नाम से अपनी एक संस्था बनाई है। एक वो कारीगरी का काम है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उसके जरिए ये बनाती हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि कैसे ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बनाती हैं और नॉट्स एंड लूप्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले स्वागत है रीना जी आपका। थैंक यू। अब आप बताइए कि ये नॉट्स एंड लूप्स क्या है और कैसे ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बनती है। ये नॉट्स एंड लूप्स मैंने इसका नाम रखा है कि जैसे कि ये ज्वेलरी है जी। इसमें ये जो रिंग्स बने हुए हैं इनको नॉट्स कहते हैं जी। और जो साथ में इसको जो ये बने हुए हैं छोटे से आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ये लूप्स कहलाते हैं। अच्छा। और ये नॉट्स जो है ये मन में काउंटिंग करके ही बनते हैं, तभी ये इक्वली आते हैं। अच्छा। तो जब मैं बनाती हूँ तो इसको मन में काउंटिंग करती रहती हूँ, तो फिर मैं ये बना पाती हूँ तभी। तो
इस वजह से मैंने ये सोचा थोड़ा नॉट्स एंड लूप्स की ज्वेलरी बनाने के लिए। तो इसको बेसिकली इसका नाम है टैटिंग। अच्छा। और जो इससे बनाया जाता है ये जिस चीज से वो ये कहलाता है शटल। अच्छा। तो ये जैसे हम लोग देखते हैं कि सिलाई बुनाई जब होती है स्वेटर हाँ, वगैरह के उस टाइप का कुछ वो है? जैसे बुनाई होती है 2 सलाइयों से, क्रोशिया होता है, क्रोशिया का एक अलग उसका वो आता है। तो बट ये जो है ये स्टैटिंग से बनता है। अच्छा। तो इसको ये नॉर्मली मार्केट में मिलता है लोगों को बनाने के हाँ लिए? मार्केट में मिलता है। हाँ। लेकिन ये बहुत पहले जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैं उस समय क्लास 6-7 में थी। अच्छा। तो ये चीजें मेरी सिस्टर और मेरी मौसी लोग बनाती थी, तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आता था कि क्रोशिया है, बुनाई है, ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। वो थोड़ा मेरे नेचर में है कि अलग हटके कोई चीज हो। तो इस चक्कर में मैंने जो है इसका थोड़ा सा ये चीज शुरू किया। और ज्वेलरी का तो मेरे दिमाग में अभी 3-4 साल पहले ही आई थी ये बात कि इसको कुछ इको फ्रेंडली करें या कुछ लाइट वेटेड ज्वेलरी करें, तो इसलिए मैंने इसको शुरू तो इस किया। ज्वेलरी की खासियत ये है कि आपने जो ड्रेस पहनी है बिल्कुल। उसके साथ मैचिंग हो जाएगी। हाँ। इसीलिए कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कहते हैं। इसको इंडो वेस्टर्न आप किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं। चाहे तो आप जीन्स टॉप के ऊपर पहने, चाहे आपने कोई ड्रेस पहनी है तो जस्ट लाइक दैट आपने इस तरीके से ऐसे नेक पीस ये वाला ऐसे पहन लिया। आजकल ऑफ शोल्डर ड्रेसेस चल रही हैं, तो उसमें अगर आपने ऐसे पहन लिया तो इसका आपकी ब्यूटी ड्रेस की बढ़ जाती है इससे। इसमें क्या क्या ज्वेलरी में है? जैसे हार हो गया, रिंग, क्या क्या चीज? हाँ, इसमें रिंग भी बनती हैं, एंकलेट्स बनते हैं, और मैंने कुछ इसमें टॉवल भी, उसमें भी ये लेसेस लगाई हुई हैं। और वैसे मैं एक चीज ये बताना चाह रही थी कि इससे मैंने पहले भी खैर कहा कि ज्वेलरी मैंने अभी बनाना शुरू की, लेकिन इससे पहले जो है वो हम टॉवल में लेसेस लगाते थे और साड़ियों में लेसेस लगती थी, दुपट्टे में लगती थी। तो एक चीज और भी मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि जब मैंने पहली बार एग्जीबिशन लगाई तो जो लोग मेरे पास आते थे, जो कस्टमर होते थे, तो उन लोगों ने भी शायद कभी टैटिंग किया होगा, लेसेस बनाई होंगी, लेकिन जब उन्होंने ज्वेलरी का ये रूप देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। और हमेशा सब लोग यही कहते थे, पहले ओल्ड एज की लेडीज हो, 70s 80s वाली, लेकिन वो कहते अरे ये तो मैं बहुत पहले बनाया करती थी। तो इतनी खुशी लगती है कि देखने में, सुनने में कि लोग करते थे, लेकिन इसका एक जो नया रूप इसमें आया है तो उससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे ये काम बहुत पसंद है करना। आप पहले तैयार करती हैं, फिर उसको एग्जीबिशन में स्टॉल लगा के हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेल करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉल लगाती हूँ, उसमें लोग लाइक करते हैं, एंड जिसको पता होता है तो वो घर से भी आकर के ले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कोई भी कलर कॉम्बिनेशन है, कोई भी चॉइस, तो वो आप मुझे बता दीजिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देती हूँ। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे शादी वादी में अभी आजकल लोग, जरूरी नहीं है कि सोने चांदी की ज्वेलरी पहने, तो लोग लाइक कर रहे हैं इसको। जैसे मेहंदी का फंक्शन है तो उन्होंने येलो कलर की ज्वेलरी बनवा ली, मांग टीका है, इयररिंग्स है, हाथ फूल है, इस तरीके से। और जैसे मेहंदी का फंक्शन है तो जैसे ग्रीन कलर का ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको इस तरीके से आपने गले में पहना या साड़ी के साथ भी, या आपने ब्लाउज में भी टक करा लिया, तो भी ये बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये जैसे फिर आपने ज्वेलरी के शेप में जब दिया जी। तो लोगों को पहली बार कैसा लगा जब आप किसी स्टॉल में कहीं एग्जिबिट किया था? हाँ, ये लोगों ने ना बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अलग ढंग से इस चीज को देखा कि अरे ये क्या है, और ये क्या है शब्द जो है वो सिर्फ यंगस्टर्स के मुंह से सुने मैंने। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने तो कभी ये चीज देखी नहीं थी, ना कभी बनाई थी। भले उनकी दादी जी, उनकी मदर या जो भी हैं, तो वो जरूर कहती थी अरे ये तो मैंने बहुत किया है। तो बच्चे कहते हैं मम्मी आपको तो मैंने कभी कुछ बनाते देखा नहीं, लेकिन इसलिए मुझे खुशी होती है कि देखो यंग एज के बच्चे भी हमारी पुरानी चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं इसको। इनकी कास्टिंग क्या होती है कुछ नॉर्मल रेंज में? इसकी कॉस्टिंग 250 से लेके इयररिंग्स जो बनाती हूँ तो 250-300 डिपेंड्स ऑन साइज एंड टाइम भी बहुत लगता है। तो जैसे ये सब चीज़ें जो बड़े नेक पीसेस बनाती हूँ तो वो 2000-2500, और जो पूरा सेट बनता है ब्राइडल तो वो 5000 ऐसे। और बाकी तो जिसका जो मन है, तो मेहनत की चीज़ है और हाथ की चीज़ है, इसकी तो ये तो अनमोल होती है, इनकी तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगता है कि अगर कुछ इसका अच्छा लगता है, करता है। तो जैसे जब आपने शुरू किया तो जी। मन में था कि भाई हम खाली रहते हैं घर में, इसलिए हाँ। कुछ थोड़ा शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल यही था, क्योंकि बच्चे दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये लगता था कि अब मैं खाली हो गई हूँ तो
ऐसे क्या तो करना? क्या किया जाए। तो अब ये होता था ना कि कभी कभी किसी किसी को कुछ कुछ छोटे छोटे बर्थडे या कुछ फ्रेंड्स ने सबको गिफ्ट दिया या कुछ दिया, फिर लगा कि कितना गिफ्ट करते रहेंगे, ठीक है थोड़ा सा इसको मार्केट में भी एक इनोवेटिव चीजें लॉन्च की जाए। तो इस चक्कर में मैंने इसको शुरू किया। फिर मुझे बहुत रीना जी अच्छा का जो लगता है। सोशल सर्किल है वो भी लखनऊ में बहुत बड़ा है। जी। आप इनर व्हील और ऐसे तमाम संगठनों के साथ जुड़ी रही हैं, पेज 3 पर्सनालिटी हैं बहुत लंबे समय से। आपने खुद भी पहन रखे हैं इयररिंग। हाँ ये देखिए, मुझे आज दिखाइए। मैंने ये ब्लू कलर का ये पहना हुआ है। हाँ। तो ये मैंने शेडेड इसमें ये पहना है, नेक पीस एंड इयरिंग, ये सेट है पूरा इसका। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। कुछ लोगों को सिखाती भी हैं अगर लोग सीखना चाहें। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि किसी ने इतना बताया हो या बोला हो कि नहीं मुझे सीखना है। और अगर कोई आएगा मुझसे सीखने तो मोस्ट वेलकम, मैं जरूर सिखाऊंगी। अच्छा, आपकी इसके अलावा कुछ हॉबीज क्या क्या हैं? बेसिकली मेरी हॉबी तो मतलब डांस वांस है, म्यूजिक है, मस्ती है, पार्टीज ऑर्गेनाइज करना है, अटेंड करना है, वो सब है। बाकी मुझे क्राफ्ट करने का शौक तो है कि कुछ भी चीज़ बनानी है तो, और खासकर ये कि पुरानी चीज़ों को नए ढंग से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये एक मिठाई का डिब्बा था, तो इसको मैंने इस तरीके से ऐसे ट्रे बना ली और ये सीडी को काट करके इस तरीके से लगा दिया। अच्छा, ये सीडी है? हाँ ये सीडी है। तो थोड़ा सा जो है वो इनोवेटिव और प्रेजेंटेबल हो जाता है कि प्रेजेंटेबल है और अलग हटके, जो चीज मार्केट में नहीं मिल रही है तो इट मीन्स कि अलग हटके वो इनोवेटिव है। मतलब गिफ्ट पैकिंग के लिए भी आप खुद ही तैयार करते हैं? यस यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मन करता है कि अपने हाथ की बनी हुई चीजें। नॉट्स एंड लूप्स से अगर कोई और चीजें परचेज करना चाहे तो वो क्या क्या हैं जो आप बता सकती हैं कि क्या क्या चीजें आपके यहाँ से लोग और ले सकते हैं? हाँ जैसे कि कुछ एम्ब्रॉयडर्ड आइटम होते हैं, कुछ पर्सेस हैं, बैग्स हैं, तो वो भी मैं करवाती हूँ। और जैसे दुपट्टे में अगर लेस लगवानी है, किसी को साड़ी में लगवानी है या सूट में कुछ मोटिव्स बनवाने हैं, इसके बटन्स भी बहुत खूबसूरत बनते हैं। अच्छा। तो इनफैक्ट मैंने एग्जीबिशन में जब लगाया था तो मेरे बटन्स लोगों ने बहुत लाइक किए थे उस समय। तो वो भी चीज़ बन सकती है, ऑर्डर पे भी बन सकती है। कोई सीखना चाहे तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, सीख सकता है। तो दोस्तों ये तो रीना जी से बातचीत थी। अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो बनाती हैं और किस तरीके से बनाती हैं। रीना जी बहुत शुक्रिया आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने देखा। आप ज़रूर विजिट करिए, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एड्रेस और नंबर दे दूँगा, तो आप रीना जी से संपर्क कर सकते हैं। आप कुछ बना के दिखाना चाहते हैं? हाँ मैं बना के दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। तो ये 2 शटल से भी बनता है और सिंगल से भी बनता है। तो वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बनाना होता है इसको। तो ये मैं बनाती हूँ ये इस तरीके से। मैं मन में काउंटिंग कर रही हूँ कि 5 नॉट्स बनेंगी इसमें। ये 5 नॉट्स हो गई। देन मैं अभी लूप बना रही हूँ अगेन 1 2। मतलब एक बार नॉट बनानी है, दोबारा हाँ फिर लूप बनाना है, क्योंकि हमें लूप्स सुंदरता के लिए भी बनाना है और आगे इसको ज्वाइन करने के लिए भी। हाँ तो जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो रिंग नहीं बनेगा कंप्लीट। तो ये मैं बना रही हूँ इसको, और इसमें मेरा बहुत मन कर लगता है, क्योंकि क्या होता है कि टीवी देख रहे होते हैं, आपके हाथ तो खाली होते हैं, कुछ नहीं, आप खाली आंखों से देख रहे होते हैं टीवी तो। लेकिन हाँ ये मैं बिना देखे बनाती हूँ। देखिए अभी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ और ये बनाती जा रही हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब देखकर ही बनाऊंगी। लेकिन हाँ जब मुझे लूप्स जोड़ने होते हैं तब मैं डेफिनेटली देखती हूँ। और कभी कभी ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। ये देखिए ये जो है ये एक रिंग बन गया है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आगे अगेन मैं दूसरे शटल को यूज़ करते हुए जो है वो इसमें बना सकती हूँ। सेकंड धागा जो है मैं उसमें भी यूज़ कर सकती हूँ। कोई भी कलर का जो है, जैसे कि वाइट इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो कंट्रास्ट कलर के लेने चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। कुछ शेडेड भी आते हैं, कुछ आपको जैसा मन हो आप वैसा यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये जैसे मैंने अब वाइट यूज किया इसमें, तो अब मैं दूसरा शटल चला रही हूँ लेकिन ये मेरे हाथ में फंसा हुआ है। तो ये इस तरीके से इसमें ये मैंने वाइट का यूज किया इसमें। ये इस तरीके से बनता है। जैसे कई बार तो मैं पिक्चर हॉल में भी ले जाती हूँ। अच्छा। वहाँ अंधेरे में बनाती रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी हैबिट हो चुकी है। तो सिंपल लेसेस बन जाती है वहीं पर। सही है कि एक साथ दो काम। हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट पे बहुत टाइम मिल जाता है।
तो मजा आता था कि हर कोई जैसे होता था ना कि आके देखे ये आप क्या कर रही हैं, तो बड़ा मजा आता था सुनने कभी में, एयरपोर्ट देखने पे में। ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ, कई बार ऐसा हुआ। फिर एक बार मैं यूएस जा रही थी, तो वहाँ तो बहुत लंबा टाइम होता है वेट करने के लिए भी, वैसे भी। तो वहाँ मैं बैठी बना रही थी, तो कुछ फॉरेनर्स थे, तो उनको इतना अच्छा लगा, वो मेरे इसका ना वीडियो बनाने लगे कि अरे अच्छा। आप ये क्या बना रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग एंड ये वो, इससे तो उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप खाली समय में बैठे हैं तो खाली में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं, आपके हाथ खाली हैं, तो भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।